Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ओव्यूलेशन समय पे हो, जो आप सोच रहे हैं कि 10वें से लेके 20वें दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो जाए, यानी आपकी ओवरी से एग रिलीज हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे योगा पोजेस हैं जो आपके ओव्यूलेशन को बूस्ट करते हैं, समय पे करते हैं और ठीक तरीके से करते हैं? इस कंडीशन में आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार महिलाओं का ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता, कई बार ओव्यूलेशन ही समय पे नहीं होता, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं गाइस। सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हुआ है, किसी और सिटी में आप चले गए हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उससे आपके हार्मोन इफेक्ट होते हैं, या आपका स्ट्रेस रूटीन में बहुत ज़्यादा है, या आपका डाइट इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, जब आप ऑफिस जा रहे हैं कभी खाते हैं कभी नहीं लेते हैं मील, तो ये अनहेल्दी डाइट में ही आता है। इसकी वजह से ओव्यूलेशन इम्पैक्ट होता है, या ओव्यूलेशन लेट होगा, या ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, या ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ओव्यूलेशन का होना, यानी समय पे ओवरी से एग का रिलीज होना और हेल्दी स्पर्म का, तभी जाके महिलाओं को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो सबसे कॉमन कारण ये है, अगर इस कंडीशन में थोड़ा बहुत आप अपनी बॉडी पे काम करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बट इसके अलावा और भी कारण है जिसकी वजह से महिलाओं का ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। उसके पीछे हार्मोनल डिसऑर्डर या हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ओव्यूलेशन को जो हार्मोन इम्पैक्ट करते हैं वो है एस्ट्रोजन, FSH एंड LH। अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन समय पे नहीं होगा। इसके साथ आपको PCOS PCOD की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपका वेट ज़्यादा है या वेट कम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या आपकी एज ज़्यादा है, तो इन सभी कंडीशनों में महिलाओं का ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डाइट और एक एक्सरसाइज, योगा पोजेस। तो आज के वीडियो में मैं आपको योगा पोजेस बता रही हूँ। देखिए, योगा पोजेस करने से आपकी बॉडी ठीक होती है, और जब बॉडी ठीक होगी तभी जाके जो न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं डाइट के थ्रू वो आपकी बॉडी में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, तभी जाके उसका कोई फायदा आपको मिल पाएगा। तो कंसिस्टेंटली ये योगा पोजेस करने होंगे, तभी जाके पीरियड खत्म होने के बाद आपका ओव्यूलेशन 10 से लेके 20वें दिन के बीच में हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जो सावधानी बरतनी है वो पहले समझ लीजिए। आपको कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी, ओवर डाइट नहीं लेनी है। कोई भी चीज़ अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो उसको इनटेक ज़्यादा नहीं करना है। उसी तरीके से कोई भी एक्सरसाइज को आपको ओवर डू नहीं करना है, ओवर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। जब आप कोई चीज़ ओवर करते हैं तो उसकी वजह से आपके हार्मोन पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और तब भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आपको डेली 30 मिनट्स देने हैं। 30 मिनट्स आप निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे बेस्ट टाइम एक्सरसाइज करने का है मॉर्निंग में। जो मॉर्निंग की धूप होती है ना, अगर उस धूप में आप वॉक भी कर लेते हैं तो आपके हार्मोन भी बैलेंस में आते हैं, साथ में आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, ब्रेन भी काम होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH एंड LH जैसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। और इसके साथ साथ गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपकी ओवरीज को सिग्नल देती है, जिससे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए आपका ब्रेन का काम होना, आपके रूटीन में स्ट्रेस का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हार्मोन हैं उनका प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो पाएगा और स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होगा। तो इसके लिए जो सबसे पहला एक्सरसाइज आपको करनी है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में गाइस 12 पोजेस होते हैं। ये 12 पोजेस आपकी पूरी बॉडी पे काम करते हैं, पूरी बॉडी को ठीक करते हैं, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिजुविनेट करते हैं, टोन करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, जिससे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है
ओवरीज स्ट्रांग भी होती है और ओवरीज से समय पे हेल्दी एग भी रिलीज हो पाता है। इसीलिए आपको सूर्य नमस्कार करना है। आप 10 to 12 सेट्स कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली लाइक 2-3 सेट से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 12 पोजेस आपको डायरेक्टली कर देने हैं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ाइए। अगर डायरेक्ट करेंगे तो उससे भी आपकी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार करना है, उसके बाद करना है लेग ऑफ द वॉल पोज। लेग ऑफ द वॉल पोज जिसे हम विपरीत करनी आसना भी कहते हैं गाइस, ये एक ऐसा आसन है जो आप ओव्यूलेशन के बाद भी कर सकते हैं, ओव्यूलेशन से पहले भी कर सकते हैं। यानी ये पोज आपके ओव्यूलेशन को भी बूस्ट करता है और इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को भी इंक्रीज करता है, और इसके साथ साथ ये स्पर्म को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्पर्म के लिए अपना रास्ता तय करना आसान हो जाता है, एग से मिलना आसान हो जाता है। तो ये पोज आपको करना है। ये पोज आप एज एन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और ओव्यूलेशन के टाइम जब आप कॉन्टैक्ट में हैं तो उसके सडन बाद भी कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। इसके साथ कपाल भारती, अनुलोम विलोम एंड भ्रमरी प्राणायाम। देखिए कपाल भारती प्राणायाम तो आपको पीरियड खत्म होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता करना है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें। बट अनुलोम विलोम एंड भ्रमरी प्राणायाम आप पीरियड के पहले दिन से कर सकते हैं। ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने को भी इंक्रीज करता है। इनका मेन काम होता है ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके मूड को ठीक करता है, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक कर रखता है, जिससे पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। अगर आप अच्छा फील करेंगे तो आपकी बॉडी भी ठीक तरीके से काम कर। आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है, बट फर्टिलिटी मसाज आपको पीरियड खत्म होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता ही करनी होती है। फर्टिलिटी मसाज करने से महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिजुविनेट होते हैं, टोन होते हैं, यानी ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स अपना काम ठीक तरीके से करती है, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं। अगर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ टिश्यूज़ है, स्कार टिश्यूज़ है, टेंशन है, तो वो भी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाते हैं और महिलाओं की बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव करने को बिल्कुल रेडी हो जाती है, जिससे ओव्यूलेशन भी बूस्ट होता है, ओव्यूलेशन भी समय पे होता है, ओव्यूलेशन भी हेल्दी होता है और यूट्रस भी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। और इसके साथ जो लास्ट चीज़ आपको करनी है वो है बटरफ्लाई पोज, जिसे हम तितली आसन भी कहते हैं। तितली आसन करने से महिलाओं के पैल्विक एरिया में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है, जिससे अगर आपकी पैल्विक एरिया की मसल स्टिफ हो गई हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो फ्लेक्सिबल होने लगती हैं और प्रेगनेंसी के तैयार होते हैं। तो कुछ यही पोजेज हैं गाइज। अगर ये पोजेज आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो डेफिनेटली आपका ओव्यूलेशन हेल्दी होगा। ओव्यूलेशन हेल्दी का मतलब होता है हेल्दी इम्प्लांटेशन, हेल्दी प्रेगनेंसी। सो इसी तरीके से आप इन योगा पोजेस को करके अपने ओव्यूलेशन को बूस्ट कर सकते हैं और अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।